हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपीटीईटी का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस और उसके पार्ट्स जो कि होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके बाद जो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं यूपी टेट की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। यूपीटीईटी में इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने के लिए आपको मेरी ये वीडियो सीरीज़ देखनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हिंदी में अगर समझेंगे तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं, यानी ऐसा एक शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, कोई भाव प्रकट हो, उसको हम लोग वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं हमारे किसी भी सेंटेंस के। ठीक है फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यूपी टेट में इसको अलग से टॉपिक में रखा गया और ये हमेशा पूछा ज़रूर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट होता है उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ए सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या थिंग होती है जो कि कोई एक्शन करता है और ये सेंटेंस का फोकस होता है, यानी कि सेंटेंस का मुख्य केंद्र होता है हमारा सब्जेक्ट। आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य करे, जो एक्शन करेगा वो कर्ता होगा। ठीक है, या कर्म से संबंधित है। कर्ता का गहरा संबंध वाक्य के विषय से होता है। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकता है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। यानी ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके शुरू में ही जो है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताता हूँ कि प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, The part which says about the subject is called predicate of the sentence। यानी वह भाग, वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में बताता है, प्रेडिकेट कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है इसकी। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य का वह भाग जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की ओर लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ें। मोहन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस वाक्य में जो मोहन है वो सब्जेक्ट है और हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क प्रेडिकेट है। ठीक है, इसी तरीके के नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। माई बेस्ट फ्रेंड वेंट देयर यस्टरडे। तो इस वाक्य में माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट है और वेंट देयर यस्टरडे प्रेडिकेट है। टॉम्स आंट वॉज अ काइंड लेडी। तो टॉम्स आंट सब्जेक्ट है, वॉज अ काइंड लेडी प्रेडिकेट है। और लास्ट सेंटेंस, द मैन विथ ग्रे हेयर इज माई क्लास टीचर। तो द मैन विथ ग्रे हेयर सब्जेक्ट है और इज माई क्लास टीचर प्रेडिकेट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेडिकेट के जो दो भाग होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रेडिकेट हैज़ टू पार्ट्स, यानी प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग होता है वर्ब यानी क्रिया, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। वर्ब क्या होती है जरा देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग। यानी क्रिया वह शब्द होता है जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति, जानवर या वस्तु क्या कर रही है। वर्ब शोज एक्शन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वर्ब जो होती है वो हमें एक्शन के बारे में बताती है, इसलिए उनको एक्शन वर्ड भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कपिल इज ईटिंग अ बनाना। तो कपिल जो है बनाना यानी केला खा रहा है, तो ईटिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे देखिए मैंने हिंदी में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझिए। क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि जो करता है, यानी कोई व्यक्ति है, वस्तु है या जानवर है, वो क्या कर रहा है, ये बताने वाला शब्द क्रिया होता है। ठीक है, जैसे खाना क्रिया को बता रहा है, यहाँ पर जो कपिल जो है क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खाना क्या है, क्रिया है। नोट यहाँ पर एक लिखा हुआ है, हिंदी में क्रिया के अंत में ना शब्द आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, कूदना इत्यादि।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी वर्ब की बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेडिकेट का दूसरा भाग है, उसकी तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कर्म वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, कपिल इज ईटिंग अ बनाना। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आ बनाना ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? ईटिंग है, सब्जेक्ट क्या है? कपिल है, और प्रेडिकेट क्या है? यहाँ से अगर अलग कर दें तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने प्रेडिकेट के भी पार्ट समझ लिए। यहाँ पर एक नोट लिखा है, जरा इसको देख लेते हैं। क्रिया साधारणतया कर्म से पहले आती है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जरा एग्जाम्पल से कुछ समझने का प्रयास करें। देखिए, राम डिफीटेड रावण, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, वर्ब क्या है? डिफीटेड, ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। ठीक है, इसी तरीके से दे हेल्प्ड अस, तो दे सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, और अस ऑब्जेक्ट है। माई सन स्पीक्स इंग्लिश, तो माई सन सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। द फार्मर प्लाउड हिज फील्ड्स, फार्मर सब्जेक्ट, प्लाउड वर्ब, हिज फील्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इधर का जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है और ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, और फिर प्रेडिकेट के ये दो भाग हैं, ये वर्ब हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको हिंदी से जो है फाइंड आउट करना बताता हूँ कि कैसे आप किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी वाक्य में हिंदी में प्रश्न करिए कौन या किसने से, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। ठीक, और आप अगर व्हाट या हुम यानी क्या, किसको और किसे से प्रश्न करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम डिफीटेड रावण, ये वाक्य था, तो राम ने रावण को हराया, तो किसने हराया? राम ने, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसको हराया? रावण को, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी सहायता की, तो किसने हमारी सहायता की? उन्होंने, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसकी सहायता की? तो हमारी, अस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से माई सन स्पीक्स इंग्लिश, मेरा पुत्र इंग्लिश बोलता है, तो कौन बोलता है? माई सन, तो माई सन क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या बोलता है? इंग्लिश, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप किसी भी वाक्य में इनसे प्रश्न करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करें इस तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, द एंटायरली ऑफ द सेंटेंस इज यूजुअली द प्रेडिकेट, यानी पूरा ही जो वाक्य होता है वो प्रेडिकेट होता है, बस इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो डू योर होमवर्क, ये पूरा ही पूरा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट है। तो इन दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों में यू इज़ द सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है सेकेंड पर्सन, वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आपके सामने दिया गया हो, आप उसका जो है जो प्रेडिकेट होगा वो पूरा सेंटेंस हो जाएगा और सब्जेक्ट सिर्फ यू ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ओपन द डोर, तो ये पूरा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक, जैसे कि मैं आपसे कह दूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो गो देयर ये क्या है? ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट क्या है? यू, ये हिडन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको लेके चलता हूँ पैसिव वॉइस में आप कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, यानी पैसिव वॉइस के वाक्यों में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, ये एक्टिव वॉइस है ऊपर वाला सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस है। जरा देखिए, द जर्नलिस्ट रोड द न्यूज़पेपर आर्टिकल, तो ये जो द जर्नलिस्ट है ये सब्जेक्ट है और यहाँ से ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। अब जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो पैसिव में क्या बनेगा ये फ्रेंड्स? द न्यूज़पेपर आर्टिकल वॉज रिटन बाय द जर्नलिस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ
कि हमारा ये जो हिस्सा है द न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, और बाकी का हिस्सा क्या बन गया, प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो ये था फ्रेंड्स यूपी टेट का टॉपिक नंबर 1, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने 15 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज है। आप इन वाक्यों को नोट करें या आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज आप लोग करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।